पीरियोडिक टेबल में आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक जहर में से एक माना जाता है, विच इज नोन एज द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट, और वो एलिमेंट है पोलोनियम 210। ये पोलोनियम 210 इतना खतरनाक एलिमेंट है कि 1 ग्राम ऑफ पोलोनियम से 5 करोड़ लोगों को मारा जा सकता है, और 5 करोड़ लोगों को बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी है। इसका मतलब है कि ये टोटल 10 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। इस पोलोनियम 210 की डिस्कवरी सबसे पहले साल 1898 यानी कि 1898 में किया गया था, और इसकी डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने किया था। यह मैडम क्यूरी है, और इन्होंने इस एलिमेंट का नाम अपना देश पोलैंड के नाम पे इसका नाम पोलोनियम रखा। इस पोलोनियम को इंसानी शरीर के अंदर आराम से खाने के जरिए या किसी लिक्विड के जरिए या ब्रोकन स्किन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसका सिर्फ 1 मिलीग्राम ऑफ पोलोनियम काफी है एक इंसान की जान लेने के लिए। इस पोलोनियम के बारे में आपको बताऊं तो ये एक सॉलिड मेटल है विच इज सिल्वर इन कलर, और इसका टेस्ट की बात करें तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इस वजह से इसको आराम से खाने में मिक्स किया जा सकता है, इससे पता नहीं चलेगा। इसके अंदर इतने कम गामा रेज का एमिट होता है कि इससे किसी डिटेक्टर से पकड़ा भी नहीं जा सकता है। इस वजह से ये इतना खतरनाक है। पोलोनियम की अगर बात करें तो इसके टोटल 42 आइसोटोप्स हैं, यानी कि आइसोटोप्स आपने स्टडी किया है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। इसके टोटल 42 आइसोटोप्स हैं, और वो जो आइसोटोप्स हैं मैं आपको बताऊं कि ये 84 यानी कि 186 से लेके पोलोनियम 84 यानी कि 227 तक, इसके बीच में जितने लाई करेंगे ये सब के सब पोलोनियम के आइसोटोप्स हैं। लेकिन इसमें पोलोनियम 210 सबसे खतरनाक वर्जन है। इस पोलोनियम के अगर बारे में हम आगे बात करें तो इसके लिए मैडम क्यूरी को 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले उनको फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला इस वजह से कि थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे मैडम क्यूरी काम कर रही थी। ये था हमारा साल 1903 में। ये फिजिक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया, क्यों? थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए। और दूसरी बार इनको पोलोनियम और रेडियम इन दोनों एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए बाद में साल 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो इस वजह से इनको 2 बार इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अगर हम बात करें तो पोलोनियम जो है इसके कुछ अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी मौजूद है, और इंसानी शरीर के अंदर भी यह पोलोनियम पाया जाता है। इस पोलोनियम में सबसे खतरनाक उनके बॉडी होती है जो सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं। क्योंकि ये जो स्मोकिंग है ये क्या करता है, पोलोनियम को ह्यूमन लंग्स के अंदर एक्युमुलेट कर देता है। इस वजह से ये धीरे धीरे इससे आदमी की मौत इसी वजह से होती है कि यहाँ पोलोनियम उनके चेस्ट में एक्युमुलेट हो जाता है। इस वजह से अब आगे हम बात करते हैं तो जो पोलोनियम कहाँ मिलता है और इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पोलोनियम की जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो इसका यूरेनियम से, यूरेनियम जो है हमारा 92-235 जो यूरेनियम है इसके यूजेस जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता है। इसी यूरेनियम से हमें पोलोनियम भी मिलता है, लेकिन ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एलिमेंट है कि 1 टन यानी कि 1000 केजी यूरेनियम से सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम ही पोलोनियम को निकाला जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 0.003 ग्राम, बस इतना ही पोलोनियम मिलता है, और वो भी इस यूरेनियम से। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया से, दुनिया भर के जो रिएक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम ही पोलोनियम को निकाल पाते हैं। यानी कि पूरी दुनिया के रिएक्टर्स अगर मिल जाएं तो भी 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम पोलोनियम ही मिलता है।
और इसको कुछ कंपनीज बेचती भी है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसके यूजेस भी हैं। हमारे बहुत सारे इसके यूजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वो यूजेज है, सबसे ज्यादा जो यूज है वो होता है एज अ हीट सोर्स। वो हीट सोर्स किसमें यूज होता है? टू पावर द थर्मो इलेक्ट्रिक सेल्स इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका इंपॉर्टेंस है, जो भी टर्म्स बोल रहा हूं, अगर इसके डिटेल्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो यूजेस है वो है हमारा स्टैटिक एलिमिनेटर्स के अंदर, और इसका जो सबसे खास यूज है जैसे कंप्यूटर का चिप्स बनाने के अंदर या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूजेस होता है। और अगर बात करें तो इसका रिसर्च के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। और खास तौर पे जो एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर जब हम न्यूट्रॉन का एज ए सोर्स के लिए जब यूज करते हैं, जो एज ए इनिशिएटर काम करता है, उसको बेरिलियम के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद ही एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन यूज करते हैं। किसमें? तो एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर, उसको इनिशिएट करने में। और मोस्ट जो नोटोरियस जो इसका यूज है, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है एज अ पॉइजन यूज होना। और इसकी हिस्ट्री है कि इसको कितनी बार पोलोनियम का जो है दे के बहुत सारे लोगों को मारा गया है। और जिसमें से अगर हम बात करें तो इसकी पॉइजनिंग के अंदर से तो 2 लोगों की हिस्ट्री बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग है। एक है हमारे यासिर अराफात, आपने नाम सुना होगा।